अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक करेंगे। दैट इज द अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस दैट इज द सेंटीपीटल फोर्स। कहते हैं हम लोगों ने ये पढ़ के आए हुए हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है, ठीक है, तो उसकी स्पीड जो होती है यूनिफॉर्म होती है। कब? जब उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है जो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के। ये हमने ना इससे पहले एक सर्कुलर मोशन पढ़ी थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, और जब वो सर्कल में मूव कर रहा होता है ना, उसकी मैग्नीट्यूड या स्पीड जो होती है ना वो यूनिफॉर्म होती है, और हर पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही होती है जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये देखें दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये जो फोर्स परपेंडिकुलरली मूव एक्ट कर रही होती है ना, जो सेंटर की तरफ होती है, उस फोर्स को आप नाम देते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स से सेंटर होती है। तो कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होती कौन सी है? वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है, उसको नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कहते हैं सपोज करो एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है किस स्पीड के साथ? v के साथ, और सर्कल का रेडियस r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? mv²/r। अब आगे कहते हैं सेंटीमीटर फोर्स हमने ये पढ़ा कि कोई भी ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में मूव करवाती है, तो कहते हैं आप कौन से हैं? कहते हैं सपोज करें हम पहले सबसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरे पास एक स्टोन है, एक पत्थर है, जिसको मैंने एक धागे से बांध के ना, ये एक पर्सन है, उसने उसको धागे को पकड़ा हुआ है, वो क्या करता है? उस पत्थर को घुमा रहा है, सर्कल में मूव करवा रहा है। अब ये जो बच्चा है या जो पर्सन है जिसने इस धागे को पकड़ा हुआ है, बेसिकली ये इसको फोर्स दे रहा है सर्कल में मूव करवाने के लिए। तो ये जो इसको सर्कल में मूव करवाने के लिए फोर्स दे रहा है, उसको नाम क्या दे रहे हैं? सेंटीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं फिर टाया स्टोन, अगर आप उसको एक एंड से बांध दें और उसको दूसरे हाथ से, मतलब एक एंड से पत्थर को बांध दे और दूसरे हैंड से इस धागे को पकड़ के घुमाना शुरू करो, फोर्स लगाना शुरू करो, तो वो क्या करेगा? सर्कल में मूव करेगा। कहते किसी जैसे ही आप क्या करो, इस धागे को छोड़ दोगे ना, तो ये जो हमारे पास कह लें ये जो स्टोन है, ये क्या करेगा? अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव कर जाएगा, वही पे ये गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको फोर्स दे रहे थे सर्कल में मूव करवाने के लिए, लेकिन जैसे ही आपने धागा छोड़ा, वो जो स्टोन है वो अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं एक्ट कर रही होगी। ठीक है, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप रिलीज कर दोगे ना स्ट्रिंग को, मतलब धागा छोड़ दोगे, तो उस पॉइंट के ऊपर जो वो स्टोन है वो क्या करेगा? अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको सर्कल में मूव करवाने के लिए किसी किस्म की फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही। वो ये कह रहे हैं बेसिकली हो क्या रहा था? टेंशन थी इस स्ट्रिंग में, एक फोर्स थी, टेंशन फोर्स, जो आप प्रोवाइड कर रहे थे, जब वो बच्चा प्रोवाइड कर रहा था, जब उसको सर्कल में घुमा रहा था, वो सेंटीपिटल फोर्स दे रहा था, उसकी वजह से वो सर्कल में मूव कर रहा था। लेकिन जैसे वो उसको छोड़ देता है तो किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही होती, हम फोर्स देना बंद कर देते हैं, इसलिए वो क्या करता है? अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाता है। कहते हैं इसके अलावा एग्जांपल्स क्या है? हमें पता है कि जो चांद है वो हमारी जमीन के गिर्द घूमता है, उस सर्कल में मूव कर रहा होता है। क्यों वो मूव कर रहा होता है? क्योंकि हमारी जो जमीन है वो उसको क्या दे रही होती है? वो उसको ग्रेविटी जो है ना, वो बेसिकली हमारी जो जमीन है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उसको सेंटीपिटल फोर्स दे रही होती है। तो उस केस में सेंटीपिटल फोर्स कौन सी दे रही होती है? अर्थ की ग्रेविटी दे रही होती है। कहते हैं इसी तरह से ये केस होता है कि जब हमारे अर्थ के राउंड ना ये सैटेलाइट्स सर्कल में मूव कर रहे होते हैं। अब ये सैटेलाइट्स क्यों सर्कल में मूव कर रहे होते हैं? क्योंकि ये जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो इस सैटेलाइट को सेंटीपिटल फोर्स दे रही होती है। इसके अलावा कहते हैं आपके पास ये एग्जांपल होती है ड्रायर मशीन की, वॉशिंग मशीन की ना, जिसमें ड्रायर हम यूज करते हैं। कहते हैं इसमें क्या होता है? ये जो ड्रायर होता है ना, ये एक मेटल का सिलेंडर होता है, ये जिसमें होल्स बने होते हैं, ये छोटे छोटे से। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं ड्रायर होता है क्या है? एक मेटालिक सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे इसकी दीवारों के ऊपर ना होल्स बने होते हैं। आप क्या करते हो? इसके अंदर जो है ना गीले कपड़े डाल देते हो। ठीक है, जब ये सिलेंडर बड़ी स्पीड के साथ मूव ऑन करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है?
कि फ्रिक्शन हो रही होती है कपड़ों के दरमियान और ड्रम्स की वॉल के दरमियान, ठीक है। कि ये ड्रम होता है जिसमें एक सिलेंडर लगा होता है, इस ड्रम की जो वॉल्स होती है ना उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, जब आप इसमें पानी वो कपड़े फेंकते हो ना, गीले कपड़े, तो ये जब सर्कल में घूमता है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं कपड़ों के दरमियान और ड्रम की वॉल्स के दरमियान, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा सेंटीमीटर फोर्स मिल ही नहीं रही होती कि वो बार बार जो वो सर्कल में मूव करें। उनके पास सेंटीमीटर फोर्स तो होती है, सर्कल में मूव करवा तो रहा होता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उसको सर्कल में मूव करवाते नहीं, कम होती है। दे कैन नॉट गेट द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, कि उनको उस हिसाब से सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिल रही होती, कम मिल रही होती, तो वो क्या करते हैं, वो अलोंग द टेंजेंट मूव ऑन करना शुरू होते हैं, और जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है ना, ये होल्स के जरिए बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो कपड़े हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। कहते हैं इसके अलावा एक और एग्जाम्पल जो है, जो क्रीम सेपरेटर होता है, जो मक्खन निकालने वाली मशीन होती है ना, क्रीम सेपरेटर, वो भी इसी काम, मतलब वर्किंग उसकी यही होती है कि मिल्क और दूध को बड़ी स्पीड के साथ घुमाया जाता है इसमें डाल के। उसका क्या होता है कि जो लाइटर पार्ट होते हैं ना, जो क्रीम के, उनको बहुत कम सेंटीमीटर फोर्स मिल रही होती है। सेंटीमीटर फोर्स हम मैस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं ना, एमवी स्क्वायर ओवर आर, तो उनका तो बहुत लाइटर वेट होता है, इसलिए उनको सेंटीमीटर फोर्स बहुत कम मिल रही होती है। तो वो क्या करते हैं, वो सेंटर में जमा होना शुरू हो जाते हैं, और जो हैवियर होते हैं उनको सेंटीमीटर फोर्स होती है सर्कुलर मोशन कह लें प्रोवाइड करने के लिए, उनको ज़्यादा चाहिए होती है सर्कुलर मोशन के लिए। इसलिए क्या होता है कि जब उनको सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिल पा रही होती तो वो वॉल्स के साथ मतलब कह लें कि तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाता है, मूव वॉल्स की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाता है, जिसको आप अलग से सेपरेट कर लेते हो। जो मलाई होती है वो सेंटर में मूव कर जाती है क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स उनको इजीली मिल जाती है, और जो हमारे पास हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उनको एज सच सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिल रही होती, तो वो अवे मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं, वॉल्स की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ से आप इसको सेपरेट कर लेते हो। ये डिफरेंट सोर्सेज है जिसके थ्रू आप कह लें सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर सकते हो। अगर तो सेंटीमीटर फोर्स इनफ हो तो वो सर्कल में चीज़ मूव करती रहती है, अगर कम हो तो वो सर्कल में नहीं होती, वो अलोंग द टेंजेंट बाहर निकल जाती है। स्टिल इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ये हमारा चैप्टर एंड हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।